जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगे। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा कवच आपको बताने के लिए आए हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि हमें बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, मेरी बहुत ही स्थिति बद से बदतर हो गई, कोई भी कार्य नहीं बनते हैं, कोई भी मैं तंत्र मंत्र सब कुछ करवा के थक गया हूँ, कोई भी कार्य नहीं बनते हैं। मैंने अनेकों प्रकार के कवच तावीज़ वगैरह धारण कर लिए हैं, कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होते हैं। तो उनको एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए दूसरे व्यक्ति किस प्रकार के कवच दिए हैं, किस प्रकार के कवच नहीं दिए हैं, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस प्रकार की कवच लिए हैं, कौन से कवच लिए हैं, वो अच्छे तरीके से बना के दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, तो मुझे नहीं पता है इस विषय के ऊपर। कोई भी कवच धारण करने से पहले आप उसकी परीक्षण अवश्य चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो कोई भी परेशानी हो, अगर आपके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा है या ऊपरी बाधा है, तंत्र मंत्र लगा पड़ा हुआ है, तो आप हमारे द्वारा एक बार भरोसा करके इस कवच को धारण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम धंधे नहीं चलते, उसके सभी काम धंधे चौपट हो गए, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते हैं, या कर्ज में बहुत दब गए हैं, जिस कारण से आपकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, आपके कोई भी कार्य नहीं बनते हैं, मतलब आपकी स्थिति दयनीय है, तो एक बार भरोसा कर कर हमारे द्वारा जो कवच दिए जाएंगे, आपको जो सजेस्ट किए जाएंगे, उस प्रकार के कवच आप धारण करिए। जब आप उस प्रकार के कवच धारण करते हो तो आपकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि गुरुजी मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्यापार में कोई भी व्यक्ति सामान लेता ही नहीं है, और लेता भी है सामान तो उसका फीस आधा रख लेता है, पैसे रख लेते हैं, और जब मैं पैसे लाने के लिए जाता हूँ तो वो पैसे नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां मैं सुन चुका हूँ, और भी बहुत सारे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें चाहता नहीं है, कोई भी मुझे कहीं भी मैं नौकरी करता हूँ तो वहाँ के सभी लोग हमसे प्रभावित नहीं होते हैं, सभी हमारे कंपटीशन में चले जाते हैं, दुश्मनी करने लगते हैं, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, कोई भी मित्र नहीं रहता है। यहाँ तक कि जिस मालिक वगैरह में रहते हैं वो भी आपको है दृष्टि से देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से पेमेंट नहीं देते, पैसे नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताए थे, उसके लिए एक अलग कवच आता है, मोहिनी कवच, कामना या आकर्षण कवच, आकर्षण कवच, मोहिनी कवच, या अभी मैंने शिवरात्रि के समय में आपको बताया होगा मैंने सर्वमंगला कवच, गौरी शंकर मंगला कवच, उस कवच को, उस कवच में ऐसा कोई कार्य नहीं कि आपके कार्य नहीं बनेंगे, उसमें हर एक कार्य उसके अलग अलग प्रयोग भी हैं उस कवच के, मात्र एक कवच के ही। तो ये बहुत ही ताकतवर कवच है, क्योंकि गौरी शंकर कवच है, गौरी शंकर मंगला कवच। इससे आपको वशीकरण से लेकर आप इसके द्वारा किसी को परेशान भी कर सकते हैं। गौरी शंकर मंगला कवच के द्वारा, मात्र वह जो ताबीज़ आपको कवच दिए जाएंगे, मात्र उसके द्वारा सभी कार्य बनते चले जाएंगे। तो अगर आप उस कवच को धारण करते तो वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। और ये जो कवच है, जैसे मोहिनी कवच जैसे छोटे छोटे कवच जो हैं, वो आपको धारण कर सकते हैं, ये आपके समर्थता के अनुसार आपको दिए जाते हैं। जिसके व्यापार नहीं चलते हैं उसके लिए मोहिनी कवच के लिए है, जिससे व्यक्ति आपके पास आए तो आपसे सम्मोहित हो, आकर्षित हो, तो तभी तो आपका सामान लेंगे ना, आपका व्यवहार के ऊपर ही सामान बिकेंगे ना आपका। तो उसी प्रकार का यह सब कवच है। अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है, तंत्र लगे हुए हैं, तो अंदर तो चला गया, ठीक है, ये अंदर में ही रहेगा, लेकिन इस कवच के प्रभाव से जो आपकी परेशानी होती थी, जैसे कोई आपके अंदर मस्तिष्क में बैठता है, वह प्रेत, कोई भी प्रेत आपके अंदर है तो मस्तिष्क में बैठता है, तो उस स्थान को छोड़कर वह
सीधे पैर वाले भाग में वो चले जाएंगे जब आप इस प्रकार के कवच आप धारण करोगे तो। और जहां वह बैठेगा वहां पे दर्द रहेगा ही रहेगा जब तक कि उसे निकाला नहीं जाए। देखिए, प्रेत घुसाना कोई नॉर्मल बात है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रेत उठाकर डाल सकता है उसके अंदर, जिसके अंदर समर्थता है। लेकिन उस प्रेत को निकालना वो स्वयं से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब व्यक्ति तांत्रिक किसी के ऊपर प्रेत भेजता है तो उसे बांध दिया जाता है उसी शरीर के अंदर, ताकि वो वापस से निकले नहीं। तो इसके लिए कोई व्यक्ति योग्य गुरु के अनुसार उस बंधन को सबसे पहले काटा जाता है, फिर निकाला जाता है। अगर व्यक्ति परेशान होता है तो परेशान होने के बाद, अगर मानकर चलिए आपको कहीं पकड़ लिया है प्रेत और आप परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द, देह हाथ दर्द, बदन दर्द, उल्टी आदि होते चले गए हैं, हॉस्पिटल वगैरह आना जाना लगा रहता है, तो आप तांत्रिक को खोजोगे। तांत्रिक क्या करेगा? वो उसे निकालेगा नहीं, क्योंकि हाजिरी तो आती नहीं होगी या हाजिरी तो होगी नहीं। तो उसे करेगा क्या तांत्रिक कि उसे बांध देगा, आपकी रक्षा करने के लिए एक कवच धारण करा देगा या आपके ऊपर रक्षा कवच लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर तो प्रेत रह ही जाएंगे ना, वो निकलेंगे कहाँ? आपके ऊपर तो बंधन लग गया। कोई भी व्यक्ति निकालना चाहेगा तो निकलेगा ही नहीं, अगर हाजिरी भी हो जाएगा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास काटने की ताकत ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले उसे काटने के पश्चात फिर वो निकलेगा। तो प्रेत में इतनी क्षमता नहीं होती है कि किसी भी बंधन को काट पाए और वो स्वयं से निकल पाए किसी के शरीर से। तो वह व्यक्ति, जब आप इस प्रकार के कवच आप धारण करते हो तो वो सीधे आपके जो शरीर के सभी अंग छोड़कर आपके पैर के नीचे वाले जो घुटने होते हैं, घुटने से नीचे वाले भाग में वह स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो आपका वह स्थान दर्द करने लगता है। तो यह कवच के प्रभाव हैं जो हमारे द्वारा आप ले सकते हैं। तो जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हमसे जुड़े हैं या कोई भी व्यक्ति जुड़ा है या जुड़ने वाला है, तो वह व्यक्ति इस कोई भी कवच हमारे द्वारा सजेस्ट किए जाएंगे तो उस कवच को सजेस्ट के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद से आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मुझे आप बताओगे कि किस प्रकार का परिणाम है। देखिए, दूसरे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो किस प्रकार से देते नहीं देते हैं। हमारे द्वारा जो बताए जाते हैं उसी प्रकार के कवच आपको दिए जाते हैं और वही प्रभाव देने के लिए दिए जाते हैं। जब आप इस कवच को धारण करते हो तो बहुत ही परिणाम अच्छा होता है। तो अब देखोगे कि एक व्यक्ति आया था हमारे पास, एक व्यक्ति फ़ोन किया था कि गुरुजी, हम काफ़ी दिनों से, करीब 55 वर्ष से वो परेशान है इस भूत प्रेत से। उसके दुकान भी नहीं चलते थे, उसमें इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो मुझे, मतलब कि जो मैं 8,100 रुपये में कवच के लिए उन्हें बना के दिया था, वो उनके अंदर उतनी भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो दे सकते हैं। तो उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि ठीक है, आप उतनी सामर्थ्यता नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ आप करिए। और करने के बाद वो बहुत परेशान था, तो मैंने उन्हें बताया कि इस प्रकार से आप तत्काल आप ये उपाय कर लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएंगे, और रिलीफ मिलने के बाद आप मुझे बताना। तो वो सब कर लिया और करने के बाद एक हमारे द्वारा कवच उन्होंने धारण किया और फिर बहुत अच्छे हो गए। और जब उनकी सामर्थ्यता हुई तो फिर वो प्रेत भी कटवा लिया उन्होंने। अभी भी प्रेत हमारे पास उनके प्रेत हैं गड़े हुए। तो इस प्रकार से होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।